प्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इस तरह इसको लिखने की विधि इस तरह होती है और ये अक्षर से पहले इसे लिखा जाता है और बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लिखा जाता है और इस तरह जिस तरह छोटी की मात्रा होती है उसी तरह बड़ी की मात्रा उल्टा होती है। तो छोटी की मात्रा उसका उच्चारण भी आपको मैं बता दूं। जैसे कि हम उच्चारण करते हैं क से लेकर हम सभी वर्ण में जितने भी व्यंजन वर्ण में हम मात्रा अगर लगाएंगे तो किस तरह क में अगर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो की, ख में छोटी की मात्रा लगाते हैं तो खी, गी, घी, इस तरह हम इसे उच्चारण करेंगे। लेकिन क में हम जब बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो की, खी, गी, इस तरह हम उसके उच्चारण करेंगे। तो हम इस तरह मात्रा हम लिखेंगे की, खी, गी, घी, इस तरह लिखेंगे। और बड़ी की मात्रा हम लिखेंगे क में बड़ी की मात्रा की, ख में बड़ी की मात्रा खी, ग में बड़ी की मात्रा गी, घ में बड़ी की मात्रा घी। तो ये होता है हर्ष स्वर, मतलब थोड़ा छोटी होती है। हर्ष स्वर मतलब थोड़ा सा कम उसको हम खींचेंगे ही नहीं, बिल्कुल शॉर्ट साउंड जो बोलते हैं वही उच्चारण में इसको हम करेंगे, थोड़ा सा ही हम उच्चारण करेंगे। और बड़ी की मात्रा जहाँ लगेगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे न लॉन्ग साउंड, मतलब की, खी, गी, घी, इस तरह थोड़ा खींच कर हम इसे उच्चारण करेंगे। तो छोटी की मात्रा कहाँ होती है और बड़ी की मात्रा कहाँ होती है, कहाँ इसका प्रयोग होता है, तो इसका बहुत ही हमें ध्यान देना होगा। अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा सब कुछ जो भी हम लिखेंगे या पढ़ेंगे वो शुद्ध होगा। नहीं तो मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा हो जाए या बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाए शब्द में, तो वो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। और अगर छोटी है तो हम जब बहुवचन हम कर देते हैं, जब शब्द का हम बहुवचन रूप लिखते हैं तब वो बड़ी की मात्रा उसमें हो जाती है। जैसे हम लिखेंगे तितली, तितली, तो ये हो गई छोटी की मात्रा, ये है बड़ी की मात्रा। लेकिन हम जब इसको बहुवचन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी न तितलियाँ। तो यहाँ पर ये जो बड़ी की मात्रा है ये बदल कर यहाँ पर छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हम मिठाई, जैसे हम लिखेंगे मिठाई, तो ये बड़ी है, यहाँ पर क्या होगा न मिठाइयाँ, छोटी ही हो जाएगा मिठाइयाँ। तो इस तरह बच्चों एक वचन से अगर बहुवचन हुआ तो यहाँ मात्रा बदल जाता है। बड़ी की मात्रा अंत में जो बड़ी की मात्रा हो या बड़ी ही हो वो छोटी ही हो जाता है, और अंत में जो बड़ी की मात्रा होता है वो छोटी ही हो जाती है। तो यहाँ पर जो मात्रा शुरुआत में होता है इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, अंत में जो बड़ी की मात्रा होती है वही छोटी की मात्रा हो जाती है। बच्चों एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हम जब शब्द लिखते हैं तो हम कहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है, कहाँ पर छोटी की मात्रा प्रयोग होता है, उसे हमें खूब ध्यान रखना है। जैसे हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे पिता, प में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, पिता। पिता का मतलब क्या है ना फादर, वह मेरे पिता हैं। तो ये पिता का मतलब क्या है ना फादर, पापा। और प में बड़ी की मात्रा, त में पिता। देखिए आप जब उच्चारण कर रहे हो तो
आपको पता ही नहीं चलेगा, पिता पिता, तो पता ही नहीं चलेगा ठीक से ढंग से। तो हम कहाँ पर वाक्य में हमें किस हालत में उस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसको हमें बहुत अच्छे से जानना है। तो पिता, वह पानी पीता है, पानी पीता है। तो यहाँ पिता का मतलब होता है ड्रिंक, पीना, पीना का क्रिया रूप है पीता। ठीक है, तो देख रहे हैं कि एक मात्रा से ही यहाँ पर शब्द का रूप कैसे बदल रहा है। तो इसी तरह बच्चों और भी बहुत सारे इस तरह शब्द हैं जो कि मात्रा के कारण वो उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। और एक शब्द में हम जब क में छोटी की मात्रा की और क में बड़ी की मात्रा की का प्रयोग हम करते हैं वाक्य में। तो वाक्य में जब हम की का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर छोटी, कहाँ पर बड़ी, तो इसको कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ पर प्रयोग करते हैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तब आप वाक्य को शुद्ध लिख पाएंगे, नहीं तो वाक्य का पूरा ही अर्थ ही बदल जाएगा। तो ये जो छोटी की मात्रा है की का प्रयोग किस तरह होता है न, जहाँ पर हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, उसकी घड़ी, उसकी, उस एक शब्द है, घड़ी एक शब्द है, और यहाँ पर बीच में की लगा, उसकी घड़ी। उसने कहा कि, उसने कहा कि वह कल आएगा। तो यहाँ पर उसने कहा एक वाक्य है और वह कल आएगा ये एक वाक्य है, तो दो वाक्यों को जोड़ता है। तो ये क्या है ना, छोटी की मात्रा की। उसने कहा कि वह कल आएगा। तो इसी तरह मैंने कहा क्योंकि मैं कल नहीं जाऊंगी। तो क्योंकि मतलब क्योंकि जो की आती है, तो ये छोटी की मात्रा यहाँ पर दो वाक्य को जोड़ रही है। और उसकी घड़ी, तो यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ती है। आप लोग जब उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, मैं तो उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, आप लोग अगर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो उड़िया भाषा में इसको बहुत ही आसानी तरीक़ा से मैं आप लोग को समझा रही हूँ, आप समझ पाओगे। जैसे कि उसकी, ता र, यहाँ पर उड़िया में हम बोलेंगे ता र, बड़ी की मात्रा हुआ र। क्यों, उसने कहा कि से कहिला जे। तो आप शब्द में कहीं ये जो बड़ी की मात्रा का की का इसका अर्थ होता है र, और छोटी की मात्रा का अर्थ होता है जे। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान अगर रखेंगे तो आप अपने ही जब उच्चारण करके अपने ही इस वाक्य को पढ़कर आप समझ जाएंगे और उसे अनुवाद करके समझ जाएंगे। और उसके बाद उसमें कहाँ पर र होगा, कहाँ जे होगा, अगर आप खुद ही कर सकते हैं तो आराम से आपका ये कहाँ पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा, कहाँ पर छोटी की मात्रा प्रयोग होगा, आराम से कर सकते हैं, बिना गलती किए आप कर सकते हैं। धन्यवाद।